लेकिन हे माँ मैं आपसे एक बात पूछूं। बोले कि क्या? बोले कि भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं वो उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं, उसमें किसके सिर लगे हुए हैं? अब भोले बाबा ने ये बात कभी किसी समय पार्वती जी को बताई नहीं थी। अब माता पार्वती चुप हो गई। नारद जी कहने लगे कि जो व्यक्ति दिन रात मुंडों की माला अपने गले में धारण करता हो वो अपनी पत्नी को यानी आपको नहीं बताया? माता पार्वती को ये बात कभी बताई नहीं थी भोले बाबा कि इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। अब माता पार्वती जी चुप हो गई। बोली माता जी अब आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो चलता हूं। नारद जी वहां से ये बात कह करके बाहर चले गए। भोले बाबा बाहर भगवान के नाम का राम राम नाम का स्मरण कर रहे थे। नारद जी जाते जाते कह गए भोले बाबा से, बाबा अंदर माता जी ने आपको बुलाया। भोले बाबा सब समझ गए कि आप जैसे संत पुरुष के जहां पर चरण पड़े वहां पर तो माता जी याद करेंगी। महाराज भोले बाबा जब अंदर गए तो माता पार्वती ने इतने में तो अपने वस्त्र, जो सुंदर वस्त्र पहने थे, मलिन वस्त्र धारण कर लिए और रूठ करके कोपवन में चली गई, रूठ गई। भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी कहाँ हो, हे देवी कहाँ हो, देवी हो तो बोले। बहुत मनोहार करके कहने लगे भोले बाबा कि हे पार्वती मैंने कभी आपका अपमान नहीं किया है, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम मुझसे बात नहीं करती? माता पार्वती कहने लगी कि तुम बाहर से काले उतने ही अंदर से काले। बोले कि ये बात कैसे कह दी तुमने? अरे बाहर के काला मैं शरीर से काला हूं, जब से मैंने ये हलाहल नाम का विष पिया है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सारा का सारा हलाहल नाम का विष था मेरे भोले बाबा ने धारण किया। नहीं तो मेरे भोले बाबा का स्वरूप कैसा है, जब हम आरती करते हैं तो उस समय कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान का स्वरूप कैसा था? बिल्कुल कपूर कैसा रहता है सफेद, वैसा भगवान का स्वरूप था भोले बाबा का। कर्पूर गौरम करुणावतारम। लेकिन जब से हलाल नाम का विष पिया तब से मेरा शरीर नीला पड़ गया, काला पड़ गया। और हे देवी ये तो बाहर शरीर की बात हुई, लेकिन अंदर का काला वो व्यक्ति होता है जिसने कभी जीवन में कपट किया हो। और मैंने तुमसे कभी कपट किया हो ये मैं नहीं जानता। मैंने कभी आपसे कपट किया हो ये मैं नहीं जानता। तुम बताओ ऐसी कौन सी बात है जो मैंने तुमसे कपट किया? मां पार्वती कहने लगी कि हे देव, जिस मुंडों की माला को आप गले में 24 घंटा धारण करते हो उसमें किस व्यक्ति के मुंड लगे हुए हैं, ये बात तुमने आज तक मेरे को नहीं बताई। आज बताना पड़ेगा कि इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। महाराज मेरे भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे कि हे देवी, अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं तो ये उसी का प्रमाण है, ये मुंडों की माला। इसमें और किसी देवी देवता के या किसी व्यक्ति के मुंड नहीं है। हे देवी, तुमने इतनी बार अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। अपने वैसे तो आप जगदम्बा हैं, परम्बा हैं, चामुंडा हैं, लेकिन तुमने इतनी बार अपने शरीर को बदल लिया और ये आपकी याद मेरे को बनी रहे। इसलिए हे देवी, ये आपके ही मुंडों की माला को मैं अपने गले में धारण करके रहता हूं और किसी देवी देवता के मुंड नहीं है। भोले बाबा ने जब ये बात कही उसके बाद में माता पार्वती कहने लगी कि मैं तो अब तक आपको कपटी समझ रही थी, तुम तो महाकपटी निकले। कि मैं तो अब तक कपटी समझ रही थी, आप तो महान कपटी निकले। बोले कि क्यों? बोले कि अगर कोई व्यक्ति किसी से सच्चा प्रेम करता है, कोई व्यक्ति
किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसको उसी के समान बना देता है। अरे आपने ऐसी कौन सी औषधि पी रखी है, ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है जो आपको तो मरना नहीं पड़ता और मेरे को बार बार मरना पड़ता है। और अगर आप मेरे से सच्चा प्रेम करते तो मेरे को भी तो वो दवाई पिला देते जिससे मेरा भी जन्म जन्म से जन्म मरण का हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। आज मेरे भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लग गए। हे देवी, मैंने एक ऐसी अमर कथा का पान कर रखा है, ऐसी भागवत कथा का पान कर रखा है जिसका श्रवण करने से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार न तो मरना पड़ता है न बार बार महाराज जीना पड़ता है। माता पार्वती हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे भोले बाबा, आज वो भागवत कथा, वो अमर कथा आज मेरे को भी सुनाइए ना। हे देवी, अगर मैं भागवत कथा सुनाऊंगा तो मैं तो आंखें बंद करके सुनाता हूं, तुम सुन रही हो नहीं सुन रही हो इसका मेरे पास में क्या प्रमाण है। बोले कि मैं ऊ करती रहूंगी। हम हिंदी में कहते हैं ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही शब्द संस्कृत में कहते हैं ऊ शब्द। जैसे हमारे दादा बाबा या बुजुर्ग नानी दादी कोई कहानी कहती थी तो हम कहते हैं ऊ कारा लगाते हैं ना, वो संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है वो ऊ, उसका मतलब होता है हाँ जी। बोले कि मैं ऊकारा करती रहूंगी। बोले कि अगर आपका ऊकारा बंद हो गया तो मेरी कथा भी बंद हो जाएगी। महाराज यहाँ पर भोले बाबा ने भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया और जैसे ही भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया, वो जो अंडा पड़ा हुआ था सुख पक्षी का, आज उसमें से जीव का प्रादुर्भाव हो गया और महाराज पहले दिन की कथा में वो जीव निकल करके अंडे से बाहर आ गया और भागवत की कथा को सुन करके बड़ा मस्त हो रहा है सुख पक्षी। महाराज 3-4 दिन हो गए भागवत की कथा सुनते सुनते, चौथे दिन में तो भगवान कृष्ण का प्रकट दिवस आता है, आनंदित हो रहा है। लेकिन 5वें-6ठे दिन की कथा में कुछ ज्ञान की बातें जब आती हैं तो माता पार्वती को नींद आ गई और जैसे ही नींद आई सुख पक्षी ने सोचा कि अब कथा बंद होने वाली है और अगर कथा बंद हो जाएगी तो अमर कथा के सुनने से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए आज वो सुख पक्षी ने, उधर माता पार्वती को तो नींद आ गई और वो सुख पक्षी ने क्या किया महाराज, माता पार्वती की जैसी आवाज में ऊ कहना प्रारंभ कर दिया। और 7वें दिन जब भगवान शिव ने कथा समाप्त करके जोर से जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की जय, वैसे ही माता पार्वती हड़बड़ा करके उठी। हे देव, आगे क्या हुआ? बोले कि आगे क्या हुआ मतलब? बोले कि गुरु मेरे को तो नींद आ गई। तो बोले कि ऊंकारा कौन कर रहा था? आगे देखा कोई नहीं, दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं महाराज, लेकिन पीछे देखा तो एक सुख पक्षी कथा को सुनकर के बड़ा आनंदित हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े त्रिशूल लेकर के। सुख पक्षी भागा भागा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा जा रहा है महाराज, उड़ता हुआ। क्योंकि भागवत की कथा कभी भी व्यास मंच के पीछे से बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि कथा अगर सुने तो व्यास के सन्मुख आजू बाजू में बैठ करके कथा सुन ले सकते हैं। अगर पीछे से कथा कोई सुनते हैं, कल हम देख रहे थे कुछ भाई लोग, वहां कथा यहाँ पे चल रही थी और वहां पर बैठे हुए थे। तो महाराज ये कथा का अपराध है, ये अपराध है और इसका दंड महाराज बहुत बड़ा दंड है, मैं बता नहीं सकता भागवत में। इसलिए कथा का श्रवण सन्मुख बैठ करके कथा का श्रवण करना चाहिए। आज भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े। महाराज दौड़ते दौड़ते सम्याप्रास, बद्री नारायण धाम में सम्याप्रास नामक का एक आश्रम है, वहां पर वेद व्यास जी की पत्नी का नाम है वीटिका देवी। वीटिका देवी के वहां पर जोर से उनको जम्माई आई और उसमें अंश मात्र रूप में वह सुख पक्षी का जो अंश है वो पेट में चला गया
और यहाँ पर वेद व्यास जी और भगवान शिव की मुलाकात होती है। बोले भोले बाबा आज कहाँ जा रहे हो? बोले कि एक पक्षी है, उसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। क्योंकि जो आजू बाजू बैठ करके कथा सुनते हैं वो ब्रह्म विद्या की चोरी है। बोले कि ब्रह्म विद्या की चोरी करी है, मैं उसको मारना चाहता हूँ क्योंकि उसका दंड है, उसको मृत्यु दंड प्राप्त होना चाहिए। बोले कि महाराज उसने अपराध क्या किया है? बोले कि उसने अमर कथा सुनी। बोले अमर कथा सुनने का परिणाम क्या होता है? बोले व्यक्ति अमर हो जाता है। बोले कि भोले बाबा जब उसने अमर कथा सुन ली, वो अमर हो गया, तो आप उसको कैसे मार सकते हैं? आप उसको कैसे मार सकते हैं? भोले बाबा बोले कि हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं। भोले बाबा भी वेद व्यास जी को प्रणाम करके चले गए। महाराज आज बेटी का देवी को 12 वर्ष हो गए, लेकिन सुखदेव जी महाराज आज वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पल रहे हैं, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वेद व्यास जी प्रार्थना करते हैं कि हे बेटा बाहर निकलो, हे बेटा बाहर निकलो। महाराज लेकिन वेद व्यास जी बाहर नहीं निकलते हैं। सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करेगी हे प्रभु आप बाहर निकलिए। तो वेद व्यास जी को ध्वनि सुनाई दी कि मेरे को आकर के हरि की माया मेरे को ग्रसित कर लेगी संसार में, जो भगवान का भजन कर रहा हूं वो भजन नहीं हो पाएगा। तो भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा और कहा, आश्वासन दिया कि हे बेटा मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो 12 वर्षों के बाद में प्रसव वायु का वेग आया और उसमें से श्री सुखदेव जी महाराज माता बेटिका देवी के गर्भ से निकल करके बाहर निकले। 12 वर्ष तक गर्भ में निवास किया और आज जैसे ही गर्भ से निकले वैसे ही वन की ओर प्रस्थान कर दिए। उनके पिताजी वेद व्यास जी कह रहे कि हे बेटा रुक जा, हे बेटा रुक जा, लेकिन उनको लौटा कर लाने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। हरि हर